प्रश्न है 27, 24, 21 कौन सा पद शून्य है। यहाँ पर देखने से समझ में आ रहा है ये जो प्रश्न है समांतर श्रेणी पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित क्रम में संख्याएं कम होते जा रही है और ये संख्याएं कम होते होते 0 तक जा रही है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है कौन सा पद 0 है, यानी हमें 0 तक पहुंचना है। तो इस सीरीज में दिया हुआ है प्रथम पद a बराबर 27, सार्वांतर आप लोग जानते हैं सार्वांतर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम d से निरूपित करते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, लेकिन सूत्र जरूर लिखना। चाहे तो तीसरा में दूसरे को भी घटा सकते हैं। तो दूसरा पद 24 है और पहला पद 27 है। जब हम इन दोनों को घटाते हैं तो d का मान ऋण 3 आता है। चूंकि 27 ऋणात्मक है इसलिए 3 के सामने ऋण चिन्ह आएगा। और क्या दिया हुआ है बच्चों, देखिए अंतिम पद दिख रहा है l, अंतिम पद जिसे हम l कहते हैं, इसका मान 0 है। और हम जानते हैं समांतर श्रेणी के सूत्रों में हम पढ़े हैं कि यदि किसी सीरीज में अंतिम पद ज्ञात हो तब हमारा जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से होगा, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखेंगे, L का मान 0, A का मान 27। हमें कौन सा पद यानी n का मान ज्ञात करना है, तो n अननोन है उसे n ही रखते हैं और d का मान जो है ऋण 3 है। जीरो बराबर 27, ऋण और धन का गुणा ऋण होगा इसलिए ऋण 3 आएगा। यहीं पे गलती होती है, चिन्हों में थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। ऋण और ऋण का गुणा जो होगा हमेशा धन होता है, तो ऋण 1 और ऋण 3 का गुणा धन 3 होगा। 0 बराबर 27 और 3 को जोड़ेंगे 30 आएगा। अब ऋण 3n है, इसको पश्चांतर करेंगे 0 की तरफ, तो धन 3n हो जाएगा बराबर 30। n बराबर 30/3, n बराबर 10। इस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी कर लेंगे। 2 नंबर का इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। थैंक यू।